लाइफ जब माइंड जब अनकॉम्प्लिकेटेड होता जाता है ना, तब लाइफ बहुत सिंपल दिखती है। एहसास होता है। माइंड जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड मतलब बहुत उलझनों में है, बहुत सारा द्वंद है अंदर में, तो ना जिंदगी लाइफ कुछ भी, संसार भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखता है। वही जो बाबा गुरुदेव भी बोलते हैं ना कि मन जैसा है फिर आप वही चीज देख भी लेते हैं। हम लोग बात कर रहे थे तो मैंने सुधा जी को ही बोला, जैसे जो भी कुछ हो रहा है या होता है, तो उसमें ना ना कुछ अच्छा मानने का है ना कुछ बुरा मानने का है। जैसे आपके गली में एक कुत्ता है जो आते जाते भौंकता है, इसमें ना अच्छा है ना बुरा है। आपको क्या करना है वो आप देखिए। आप कुत्ते को बदल के क्या करेंगे? हम मान लीजिए जिंदगी में कोई आदमी है, चाहे वो घर में है, परिवार में है, या रिश्ते में है, या आर्ट ऑफ लिविंग में है, कोई है ऐसा आदमी जो आपको नहीं सूट करता है, उसका व्यवहार बात, तो क्या करना है उसको? आपको क्या करना है वो देख लीजिए। गुरुदेव ने हिंट दे दिया कि तुमको नहीं सूट करता है तो देखो अपना रास्ता अलग बनाओ। पर मन खराब करके कोई लाभ नहीं। अभी क्या हुआ देखिए, कैसे वो गुरुदेव बता रहे हैं ना, सत्व कैसा होता है, रजस में क्या होता है, प्रवृत्ति होती है, याद है गुरुदेव ने बताया। तो मैं आया ना, मैंने बताया, ये घर वालों ने बहुत हेल्प किया। अभी भी हस्बैंड वाइफ आए, बाहर ना जगह है, तो मैंने बोला मैं चेयर ले सकता हूँ क्या, एक पास में रखा था, तो एक टेबल ला के दिए, एक चेयर ला के दिए अपने से। फिर मैंने बोला यू आर वेरी नाइस, यू आर वेरी काइंड। तो ऐसे बोलने लगा कि आसमान के नीचे तो हम लोग सब एक ही है ना। फिर अच्छा, उसकी सास का घर है, तो पता नहीं अभी यूरोप में ये सब इशू है कि नहीं, भारत में तो होता है कि आप अपनी सास के घर रहिए या वाइफ के। तो वाइफ का भी बहुत तारीफ कर रहा था, है वाइफ बहुत अच्छी है, माई नेचर बहुत अच्छी है, वही सारा चीज़ हैंडल कर रही है। अब इसका बिजनेस है या जॉब है मुझे नहीं। तो देखो पुरानी प्रवृत्तियां कैसे खड़ी होती है। जब कोई ऐसे बात करता है ना तो आपको डाउट होता है, ज़्यादा डायलॉग मार रहा है क्या, आसमान के नीचे तो हम लोग सब हैं। और जैसे ये हुआ दिखा ना, इतना आश्चर्य हुआ कि देखो कैसे प्रवृत्तियां खड़ी होती है। और नहीं सजग हैं तो आप फिर वो ट्रिप में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, तो नहीं सजग रहेंगे तो यही होगा, सजग हैं तो बच गए, वापस सत्व में आ गए। अरे वो डायलॉग मार रहा है, ये डायलॉग मारता है, उससे मुझे क्या करना है? सामने वाला दिखावा करता है या कर रहा है, उससे हमको क्या करना है? हमारा मन कहाँ जाता है, हमारी चेतना कहाँ जाती है, वो हमको देखना चाहिए ना। नहीं, पर हमारे साथ पहले क्या पहले तो बहुत होता था, क्या पता चला हम दुनिया में ही उलझते जाए, दृश्य बार बार हमको पकड़ के खींच लेता है। क्यों खींच लेता है? प्रवृत्तियां पूरी गई नहीं ना। अच्छा, बहुत बार ऐसा भी होता है, कोई बोलता बहुत है, इंटेंशन भी अच्छा, पर एक्शन में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाता, तो फिर हम तुरंत प्रवृत्तियों के कारण, ये आदमी ना बोलता बहुत है करता कुछ नहीं। अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि वो करना चाहता है पर कर नहीं पाता है। विचार को, भाव को एक्शन में कन्वर्ट करना, सिंक्रोनाइज करना इजी नहीं होता है, बहुत आपको साधना चाहिए। अच्छा, गलत करना हो तो बहुत आसानी से हो सकता है।
गुस्सा आया तो चिल्ला दिए, और कुछ नहीं तो कुत्ता भौंका तो उसको एक पत्थर उठा के मार दी, कुछ भी, ये बहुत आसानी से हो जाता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि बचपन से कभी किसी ने हमको इंस्पायर नहीं किया, कभी किसी ने सिखाया नहीं कि सत्व को एक्शन में लगाना बहुत जरूरी है। तमस और रजस हर समय उदाहरण बन के खड़े रहे। ये बात समझ में आ रही है ना कि गुरुदेव के आने के बाद हमने सत्व को एक्शन में देखा है। अगर सच में पूछा जाए तो हमने अपने लाइफ में सत्व को एक्शन में सिर्फ गुरुदेव के आने के बाद देखा है। इसीलिए गुरुदेव बार बार बोलते हैं कि प्रसन्न लोगों को, शांत लोगों को एक्शन ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है। हम इतने ज्यादा रजस और तमस में थे ना, यहाँ आए तो हमको लगता है नहीं नहीं, हमको सब चीज से मुक्ति, हम नहीं चाहते हैं कुछ ये सब झंझट में पड़। अरे तुम नहीं, सत्व को एक्शन में नहीं लगाओगे तो दुनिया का क्या होगा फिर? और दुनिया अगर खुश नहीं है तो तुम कहाँ से खुश रहने वाले हो? कल वो अप्रसन्नता, दुख, तनाव तुम्हारे घर का आके दरवाजा ठक 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 दो चार कॉल बेल बजा देगा, वो जाओगे कहाँ तुम भाग करके? इसीलिए दूसरों को देख के ना मन नहीं खराब करना है। और कुछ, या देखा जाए, आज ना जैसे वसंत पंचमी, टिपिकल जो लोग बिहार के हैं उनको समझ में आएगा, मतलब उस क्षेत्र में जहाँ ठंड पड़ती, वसंत पंचमी ठंड के जाने का संकेत है। पहला संकेत हमारे यहाँ मानते हैं, दूसरा संकेत मानते हैं होली, और तीसरा मानते नहीं शिवरात्रि, और तीसरा मानते हैं होली मतलब गया अब गर्मी। तो यहाँ एकदम वैसे ही सुबह से बहुत ठंड और धूप निकली, कोर्स के बीच में धूप निकली, खूब अच्छी धूप निकली, अभी भी सूर्यदेव अच्छे खासे दर्शन दे रहे हैं। लेकिन हवा में ठंडक, और मैंने आने के बाद स्वेटर जैकेट उतार दिया और खिड़की खुली हुई थी, तो हल्की ठंड लगी। तो मुझे याद आया यही वसंत पंचमी सबसे ज्यादा रिस्क बिहार और उस क्षेत्र में ना वसंत का मौसम होता है, नहीं कन्हैया भैया, राहुल, सबसे ज्यादा लोग इसी समय बीमार पड़ते, जो पूरे ठंड में नहीं बीमार पड़ते पक्का वसंत के समय बीमार पड़ते। क्यों? अब तो गर्मी आ गई, पहलवानी करने लगते हैं, पता चला गर्मी आई नहीं है, ठंड गई नहीं है, तो फंस गए आप बीच में। क्या नीता जी, सही है ना? जी स्वामी जी। सब हरप्रीत जी को स्वेटर दिल्ली में भी यही है। सब स्वेटर समेटने लग जाते हैं। हाँ, सब सब अंदर पैक होने लगता है, पता चला बीमार पड़े, फिर बाहर निकला, फिर बड़ा मजेदार है। चलिए देख लेते हैं। राहुल, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो ना। सम्प्रवृत्तानि स्वामी जी न होस्ट होस्ट निवृत्तानि काङ्क्षति। क्या होस्ट कौन है? तुम नहीं है? नहीं, को होस्ट बना दीजिए। हैं? ओके। मुझे लगा तुम पहले ज्वाइन कर गया तो सही। एक चीज हम बोले स्वामी जी। हाँ हाँ। हाँ, जैसे गुरुदेव बोले ना कि कुछ अच्छा हो रहा है, हमको जो अपने भाषा में बोल रहे हैं कि सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, तो ये सोचना भी डर जैसा लग जाता है कि अरे कहीं ऐसा सोच रहे हैं कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये सचमुच ये इस
इस स्थिति से हम गुजरे हैं। इस हम्म, ये बहुत अच्छा लगा कि ये जो बोल रहे हैं कि डर, भय बिल्कुल जो आत्मस्थित होता है उसको ये चीज़ क्या बोल देखने रहे को थे मिलती कि इस अपने सुख पर भी संशय होता है, या इस तरह से कुछ है। बोल हाँ, रहे थे ना? हाँ, हाँ। कितना बहुत बढ़िया जैसे नहीं अभी आप बोले ना देखो। कि सब कुछ कितना अच्छा स्मूथली चल रहा है तो फील होता है क्या? तो ये जो स्मूथली चल रहा है सब कुछ, ये सोच करके पहले सच में हाँ, ऐसा कभी-कभी आया है मन में कि अरे भय इतना होता है, सब कुछ हाँ। अच्छा चल रहा है डर एक बार को आ जाता है कि अरे नज़र ना लग जाए। ये जो बात आ जाती है ना, नज़र ना लगे ये चीज़ कुछ वही। गड़बड़ जो बोलते हैं ना, सुख के बाद दुख आता है, वो ये सोच के परेशान हो जाते हैं। सुख है तो दुख भी आएगा, ऐसे करके। लोग सुख हम्म, से भी विचलित हो जाते हैं, ये भी बोल। हाँ, बहुत बढ़िया था ये वाला भी गुणों का पॉइंट। भी अच्छा बताया गुरु जी ने। गुणों का भी साक्षी बन के रहो, वो भी टाइम के साथ बदलते हैं। ऐसे नहीं पकड़ के बैठे। मतलब क्या है कि सामने वाला अगर अभी तामसिक है, राजसिक है, सात्विक है, तो थोड़े समय में बदल जाएगा वो। कितने समय में, एक पल में बदलेगा, 2 पल में, 10 पल में, वो हमको नहीं पता है। पर हम क्या करते हैं, वो क्या बोलते हैं, सरकारी गैजेटेड ऑफिसर की तरह ठप्पा लगाते रहते हैं। प्रश्न पूछा मेरे आप, सर्टिफिकेट दे रहे हो क्या, तुम तामसिक है, राजसिक है, इस बात का? ये नहीं करना है, क्योंकि दूसरों के लिए करेंगे तो खुद अपने लिए भी करेंगे। और क्या था? स्वामी जी, सत्व को भी पकड़ के मत बैठिए, बोलते हैं सिर्फ सत्व में हाँ, आओ और छोड़ दो। एफर्ट वो सिर्फ सत्व सत्व में आने के लिए लगाना है, पुरुषार्थ सत्व बढ़ाने का है। और फिर क्योंकि पकड़ोगे तो क्या हो जाएगा, रजस। जहां तुमने पकड़ने की कोशिश की, ये पकड़ने का प्रयास किसका होता है, राजसिक प्रवृत्ति है ये। जो है, जो अच्छा है, जो सुख है, उसको पकड़ के बैठे नहीं, ऐसा होता नहीं ना। पकड़ के बैठने का जहां सोचा, राग आ गया, राग आया इसलिए पकड़ने का सोचा, राग आया पकड़ने का सोचा, तो छूटेगा, द्वेष आएगा, दुख होगा, सब हो गया, फिर वो लाइन चल पड़ी, एक नई रेलवे लाइन चालू हो गई। इसीलिए पकड़ने का प्रयास नहीं करो। क्या बोलते हो, त्रिगुणातीतम, क्या है शब्द? साबुन साबुन का एग्जांपल अच्छा दिया। हाँ, वो वाला भी बहुत, त्रिगुणातीतम। और सद्गुण में हो तो एक्शन में रहो। गुरुदेव बोले क्या? वो हाँ, तो हम बोल रहे थे। लेकिन रहना है, सत्व को एक्शन में लगाना है। और क्या था? और स्वामी मरने जी, वो वाले ट्रेन वाला एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा था। ऐसे उसमें गुरुदेव ऐसे दृष्टा भाव में ले गए जैसे। हाँ, अच्छा, हाँ, ये बहुत सुंदर है ये। हमने ना योग वशिष्ठ में ही बात किया है। हम जिंदगी को चूंकि 50, 60, 70, 80 वर्ष में देखते हैं, इसलिए छोड़ नहीं पाते। ट्रेन में हमको पता है कि 24 घंटे में तो, हाँ, 24 घंटे की यात्रा तो सबकी नहीं होती, 12 घंटे, 10 घंटे, तो ये आदमी तो चला जाएगा। लेकिन बहुत बार उससे भी परेशान हो जाते हैं, नहीं? कोई बहुत बोल रहा है, बच्चे शोर कर रहे हैं, तो आदमी एकदम परेशान हो जाता है। अरे, उसी तरह जिंदगी भी बहुत छोटी है। तो जो लोग हैं, चिल अपो कर रहे हैं, कोई शांत है, वो चला, सब चले जाएंगे, क्या पता हम ही उनसे पहले चले जाए। तो वो दृष्टा भाव भी आ जाता है और वैराग्य भी आ जाता है। नहीं, अपने आप वैराग्य आ जाता है। अरे, सब जाएंगे, मैं भी चला जाऊं, क्या पता मैं ही चला जाऊंगा। ये कहाँ से आया, विवेक से। जैसे ही विवेक जागृत हुआ, इसीलिए वो जो 4 पिलर्स ऑफ नॉलेज है ना, ज्ञान के 4 स्तंभ, उसका सुंदरता यही है कि जब विवेक जागता है ना, तो वैराग्य अपने आप आता है। वैराग्य को अलग से लाने का प्रयास नहीं करना पड़ता। पर जब विवेक नहीं जागता है ना, तो वैराग्य को लाना पड़ता है।
तो ट्रेन वाला एग्जाम्पल तो सच में बहुत सुंदर था। थोड़ी देर की यात्रा है, चला जाएगा आदमी, यात्रा ही समाप्त हो जाएगी। और क्या? स्वामी जी, ये एक और एक है इसमें, गुरुदेव ने बोला है कि सत्व को भी पकड़ के मत बैठो। और एक हम्म, गुरुदेव जो हमेशा बोलते हैं कि कोई चीज है, अगर आप यहाँ खुश है आश्रम में, तो हमेशा चीज निकाल दो तो आप खुश रहेंगे। तो अरे इससे भी वापस यही कलेक्ट होता है कि कुछ भी हम लोग को हमेशा के लिए चाहिए, तो हम लोग सोचते हैं कि आश्रम में है या तो किधर और किधर कुछ एंजॉय कर रहे, पूजा है, तो वही हमेशा वही मौसम है, वही चालू रहे। लेकिन ये भी आश्रम, पकड़ पे आश्रम नहीं छोड़ के रहना जाने का मन नहीं करता है। अरे तो क्या चाहिए। करोगे? सही सही बोला तू। स्वामी जी पकड़ोगे वो तो भी बढ़िया था। हाँ, क्या क्षण बोले? क्षण भर के लिए सोचो, मर गए। अरे सच सोना में सब नहीं। साइड में पड़ा है। वो वही 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 मैं भी याद वो कर रहा, अभी तू वही मर बोल रही थी मैं, गया है, करेक्ट। तो वो 20 किलो सोना भी तुम्हारे लिए तो कभी ऐसे सोचा नहीं हमने, नहीं? इसीलिए कहते हैं मृत्यु का, क्या बोलते हैं उसको, मृत्यु का की स्मृति भी आपको मुक्त कर देती है। पर कभी ऐसे नहीं सोचा मृत्यु को की स्मृति मतलब क्या? अरे मरने वाले तो मरने पे क्या होगा? वही बच्चे, वही पति पत्नी, माता पिता जिसके लिए हम इतना परेशान थे, सब समाप्त, कहानी एक ही बार में सब समाप्त। किसने बुरा किया, किसने अच्छा किया, सब कहानी समाप्त। कितना सुंदर, नहीं? मृत्यु। 20 केजी सोना, जेवर और पत्थर बराबर बराबर है। कहाँ इसके बाप रे, पीछे सही दिमाग में लग किसके लिए रहा क्या क्या किए, क्या क्या पापड़ बेले, और एक पल में सब बराबर, कोई मूल्य नहीं। और सो, अगले जन्म में ऐसा भी नहीं कि अगले जन्म में उसी घर में आने वाले की सोना भोग लेंगे। पता नहीं कहाँ जन्म होगा। क्या बोले नीता जी? सो अभी जी आजकल तो मैं सोचने लग गई हूँ, जब भी अलमारी खोलती हूँ तो लगता है कि सब यही रह जाएगा। आजकल बांटने लग गई हूँ कि बाद में लोग बांटेंगे तो मैं ही बांट दूं। ठीक है, बाद में अफसोस नहीं करिएगा, अरे मैंने तो जल्दी जाने का सोचा था, अभी तो और टिक गई 4 साल। सोना बांट रहे। नहीं आना भैया, पड़ेगा गया। आपको चला चला भाई राजू गया आना मामा, पड़ेगा। अनीता जी खड़े। गया आना पड़ेगा फिर। आ जाओ, गुरुजी आ रहे हैं 6 मार्च को। सत्संग भी है, नहीं? ये आश्रम में सत्संग है। अरे उमा जी को बताना, अच्छा कुछ लोगों को बता दूंगा। स्वामी जी, गया में ऐसे भी सब कुछ छूट ही जाता है। वो छोड़ने ही के लिए होता है। ये बात भी ठीक बोला नीता जी। हम लोग पहले से ही गया में हैं छोड़ छाड़ के सब भूत बन के बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया है। अच्छा, गुरुदेव की बातें कितनी आसानी से समझ में आने वाली होती है, नहीं? ऐसा थोड़ी कि गीता आज का लिखा हुआ 5,000 वर्ष कोई इतना सहज सिंपल तरीके से सरल तरीके से समझाए तो बहुत बढ़िया। एक अपन ये भी सोचते हैं ना कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग क्या समझेंगे, अपने से भय, समाज से भय, सब। भारत में ये बहुत ज्यादा है, लोकेशना और पुत्रेशना भारत में बहुत ज्यादा है। यूरोप में इटालियंस में भी बहुत होता है पुत्रेशना। वहाँ का जोक सुनिएगा ना, एक बच्चा तो घर में माँ पकड़ के रखेगी ही रखेगी, ऐसे एकदम। बहुत सुंदर। स्वेटर पहनो, शॉल पहनो तो पीठ रिलैक्स्ड हो गया।
अब क्या करें फिर, ध्यान तो हो ही गया सबका, छुट्टी मनाई फिर। ध्यान और कर लेते हैं स्वामी जी एक बार। एक बार और हम्म, गुरु पूजा में रिकॉर्ड नहीं किया ना। चलो फिर कर ही लेते हैं। स्वामी जी हमने तो सोना भी सबको आगे से आगे दे दिया। तुम भी संभाला तुमने। हाँ बहुत अच्छा। और नहीं संभालेगा तो जो करना है वो करे, तोड़ना है, मोड़ना है, कुछ नया हाँ, बनवाना है, वो सब। तुमको दे दिया, अब तुम जानो। तुम कोई जानो, तुम्हारा काम जाने, मेरा कुछ लेना मालो मालो कुछ नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि तुम इसको बर्बाद कर दो, लेकिन मन में ऐसा भाव है कि अब दे दिया, जो है जैसा है, तुम लोग जानो ना जानो। विवेक भी दीजिए, संभाले, ये विवेक तो जरूर दीजिए, समझ दीजिए, लेकिन उसने संभाला कि नहीं संभाला, जय राम। चलिए, ध्यानम। आराम से बैठे हैं, आंखें बंद। चेहरे का हल्कापन, मुस्कुराहट, चित्त की प्रसन्नता की झलक दे रहा। एक गहरी सांस लें, छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़। शरीर, श्वास और मन या चेतना, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि अध्यात्म, आदि भौतिक के लिए ओम का उच्चारण करेंगे। सांस लें,
विश्राम। आदि दैविक। Translate. ढीला छोड़ दिया और विश्राम। आदि आध्यात्मिक। Translate. विश्राम।
सांस लें, छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। Breathe in again and breathe out. धीरे धीरे concentrate